हेलो पीपल, होप यू आर डूइंग वेल। आज हम लोग बात करेंगे चैप्टर 13 ज्यूरिसडिक्शन ऑफ क्रिमिनल कोर्ट्स इन इंक्वायरीज एंड ट्रायल्स। इस वाले चैप्टर में आज हम लोग 3 सेक्शन कवर करेंगे, सेक्शन 177, 178 एंड 179। सेक्शन 177 हमें बताता है ऑर्डिनरी प्लेस ऑफ इंक्वायरी एंड ट्रायल। कहाँ पर इंक्वायरी और ट्रायल होगी कोई ऑफेंस अगर कमिट हुआ है तो। अगर हम इसकी बैरक लैंग्वेज देखें, एवरी ऑफेंस शैल ऑर्डिनरी बी इंक्वायर्ड इनटू एंड ट्राइड। हर वो ऑफेंस ऑर्डिनरी कहाँ पे इंक्वायर होना चाहिए और ट्राई होना चाहिए विद इन हुज लोकल ज्यूरिसडिक्शन इट वाज कमिटेड। तो जिसके लोकल ज्यूरिसडिक्शन में वो ऑफेंस हुआ है वहाँ पर वो ऑफेंस ट्राई होना चाहिए। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कि जयपुर में अगर कोई ऑफेंस कमिट हुआ है तो उसी जगह की कोर्ट पर, जयपुर की ही कोर्ट में वो ऑफेंस को ट्राई या इंक्वायर करना होगा। अब देखते हैं सेक्शन 178। सेक्शन 178 बताता है प्लेस ऑफ इंक्वायरी और ट्रायल। ये वाला सेक्शन आपकी प्री पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम इसकी बैरक लैंग्वेज देखें, उसमें लिखा है कि अगर कोई प्लेस अनसर्टेन है, व्हेन इट इज़ अनसर्टेन, कोई अगर चीज़ है जो समझ में नहीं आ रही है, अगर कुछ अनसर्टेन है, इन विच ऑफ सेवरल लोकल एरियाज एन ऑफेंस वॉज कमिटेड, कि कौन से लोकल एरियाज़ में वो ऑफेंस कमिट हुआ, ये चीज़ देखने से समझ में नहीं आ रही है तो क्या होगा आगे, अभी जब हम पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे कि क्या होगा। फिर अगर हम इसका बी पॉइंट रीड करें तो बी कहता है वेयर एन ऑफेंस इज कमिटेड पार्टली इन वन लोकल एरिया एंड पार्टली इन अनदर। मतलब आधा ऑफेंस किसी एक जगह पर कमिट हुआ है और आधा ऑफेंस किसी दूसरी जगह पर कमिट हुआ है, वो हो गया। सी क्लॉज कहता है वेयर एन ऑफेंस इज अ कॉन्टिन्यूइंग वन। अगर ऑफेंस कॉन्टिन्यूइंग है एंड कंटिन्यूज टू बी कमिटेड इन मोर लोकल एरियाज देन वन। कॉन्टिन्यूइंग ऑफेंस है और वो कंटिन्यू करता है कई सारे लोकल एरियाज़ पे। जैसे मान लो कि जयपुर से अगर किसी इंसान को किडनैप किया गया है तो वो बाय रोड उसको जहाँ जहाँ से लेकर के जाएगा, वहाँ वहाँ के रास्ते में जो जितने भी कोर्ट आएंगे, जहाँ तक भी उसे रखा गया, जैसे मान लो जयपुर से उसको अहमदाबाद तक वो लेकर के गया, तो जयपुर से अहमदाबाद के बीच में जो जो कोर्ट आएंगे उन सब में से किसी भी कोर्ट में जो है, किसी भी कोर्ट का जुरिसडिक्शन हो सकता है। Then D point says where it consists of several acts done in different local areas। जहाँ पर कई सारे acts हुए हैं different local areas में हुए हैं तो क्या होगा, जैसे फॉर एग्जाम्पल एक जगह पर किडनैप हुआ, दूसरी जगह पर उस इंसान को ग्रीवियस हर्ट कॉज किया और तीसरी जगह पर उसको रेप कॉज किया। तो ये सेवरल एक्ट्स हैं, अलग अलग जगह पर हो रहे हैं। तो ये जो अलग अलग जगह पर हो रहे हैं, जहाँ जहाँ हुए हैं, एक चीज़ जयपुर में हुई, एक चीज़ जोधपुर में हुई, एक चीज़ अहमदाबाद में हुई। जैसे किडनैप किया जयपुर से, ठीक है, उसको ग्रीवियस हर्ट कॉज किया जोधपुर में और उसको उसका रेप किया अहमदाबाद में। तो सेवरल एक्ट्स हुए हैं, सेवरल प्लेसेस पर हुए हैं। तो इन जगहों पर जयपुर के किसी भी कोर्ट में हो सकता है, लोकल ज्यूरिसडिक्शन है, जोधपुर के किसी भी कोर्ट का ज्यूरिसडिक्शन है और अहमदाबाद के किसी भी कोर्ट का ज्यूरिसडिक्शन है। वही यहाँ पर लिखा है, अगर हम सबको क्लब करें और देखें तो इसमें लिखा है इट मे बी इंक्वायर्ड इनटू और ट्राइड बाय अ कोर्ट हैविंग ज्यूरिसडिक्शन ओवर एनी ऑफ सच एरिया। जिस भी कोर्ट के पास ज्यूरिसडिक्शन है उन सारे एरिया में वो कोर्ट जो है इंक्वायर या ट्राई कर सकती है। तो क्या देखा हमने सेक्शन 178 में कि अगर अनसर्टेन है, समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सी जगह पर ऑफेंस कमिट हुआ है, तो जहाँ जहाँ हुआ है उस हिसाब से देखा जाएगा। पार्टली कमिट हुआ है, पार्टली एक जगह पर हुआ है और आधा दूसरी जगह पर किया है, तो जहाँ पर भी हुआ है, चाहे इधर आधे में हुआ हो चाहे उधर आधे में हुआ हो, किसी भी जगह पर हो सकता है, ईदर ऑफ द प्लेसेस में। कॉन्टिन्यूइंग ऑफेंस है, जैसा कि मैंने आप लोगों को एग्जांपल दिया कि किडनैप करके वो लेकर के गया जयपुर से अहमदाबाद तक, तो रोड में जितने भी आपके कोर्ट्स पड़ते हैं वो अगर जिस भी कोर्ट के पास जुरिसडिक्शन है वो ट्राई कर सकती है उस ऑफेंस को, ठीक है। और जो डी पॉइंट है, सेवरल एक्ट्स हुए हैं और डिफरेंट लोकल एरियाज़ में हुए हैं, तो किसी भी उन लोकल एरिया में जिस भी कोर्ट के पास जुरिसडिक्शन है वो कोर्ट उस जो है केस को ट्राई कर सकती है। तो ये सेक्शन 178 में बताया। अब सेक्शन 179 क्या कहता है? सेक्शन 179 कहता है ऑफेंस ट्रायबल वेयर एक्ट इज़ डन और कॉन्सिक्वेंस एंस्यूज। तो इसमें बहुत ही सिंपल है, इसमें बस ये कहा गया है कि कोई एक एक्ट हुआ किसी एक प्लेस पे, ठीक है, उसका जो कॉन्सिक्वेंस है वो दूसरी जगह पर देखने को मिला। कॉन्सिक्वेंस क्या है? कॉन्सिक्वेंस का मतलब रिजल्ट।
कोई एक एक्ट हुआ और उसका जो कॉन्सिक्वेंस है वो दूसरी जगह पर देखने को मिला। फॉर एग्जांपल एक एक्ट है, हम मान लेते हैं हर्ट कॉज किया किसी को जोधपुर में, ठीक है। अब जोधपुर एक जगह हो गई, ए प्लेस हो गई ये। अब क्या हुआ, अब उसकी जोधपुर में उसको हर्ट कॉज किया और उसकी डेथ कॉज हुई बी प्लेस में जयपुर में, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या होगा, एक्ट तो सेक्शन 179 कह रहा है कि जिस भी एरिया में आपने एक्ट कमिट किया है वो कोर्ट भी केपेबल है ट्राई करने के लिए, और जहाँ पर उसका कॉन्सिक्वेंस एंस्यू हुआ है, जहाँ पे उसका रिजल्ट आया है, वो कोर्ट भी आपकी कॉम्पिटेंट है उस केस को ट्राई करने के लिए। सो अगर हम इस बेरा की लास्ट लाइन पढ़ें तो उसमें लिखा है हुज लोकल जुरिसडिक्शन सच थिंग हैज़ बिन डन, जहाँ पर वो एक पहला एक्ट कमिट हुआ है और सच कॉन्सिक्वेंस हैज़ बीन एंस्यूड, ठीक है, और जहाँ पर उसका कॉन्सिक्वेंस या फिर रिजल्ट आया है। एक बार हम लोग बेयर एक्ट पढ़ लेते हैं। व्हेन एन एक्ट इज़ एन ऑफेंस बाय रीज़न ऑफ एनीथिंग विच हैज़ बीन डन, जब कोई भी एक्ट एक ऑफेंस बन जाता है किस रीज़न की वजह से, कि वो एक्ट कमिट हुआ, वो एक्ट हुआ, एंड ऑफ अ कॉन्सिक्वेंस विच हैज़ एंस्यूड, द ऑफेंस में बी इंक्वायर्ड इनटू और ट्राइड बाय अ कोर्ट विद इन हुज लोकल जुरिसडिक्शन सच थिंग हैज़ बीन डन। तो उनकी लोकल जुरिसडिक्शन पे जहाँ पे वो एक्ट कमिट किया गया और जहाँ पर वो चीज़ एक ऑफेंस बन गई, डेथ एक ऑफेंस बन गया, वहाँ पर भी जहाँ पर उसका कॉन्सिक्वेंस एंस्यू हुआ वहाँ पर भी कोई भी कोर्ट वो कॉम्पिटेंट होगी जिसके पास लोकल जुरिसडिक्शन है उस केस को ट्राई करने का, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को तीनों सेक्शन समझ में आए होंगे। अगर कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आने वाले वीडियोज़ पे इस वाले चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। अगर कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, और अगर आप लोग किसी टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं तो वो भी प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।